जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर जो तय कर दिए गए और उनके गले में एज ए वॉलंटियर एक उनकी पहचान जो कमेटी के द्वारा दी गई है वो व्यवस्था में कहीं है और कोई भी नौजवान अगर उनसे अभद्रता करता है वो किसी भी स्थिति में हो तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपने आप को संयम रखें, क्योंकि यहाँ व्यवस्था बड़ी जरूरी है। जब तक व्यवस्था नहीं चलेगी, अव्यवस्था होगी तो सबको परेशानी होगी और व्यवस्था बनाने के लिए कुछ न कुछ ये तय किया जाता है। किसान नेताओं ने कहा कि लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यह एक गंभीर आंदोलन है। इस आंदोलन में अब तक दर्जनों किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, तो एक संत ने किसानों की तकलीफ से आहत होकर आत्महत्या कर ली। ऐसे माहौल में जश्न मनाना उचित नहीं है। किसान नेता ने डीजे पर नाचने वाले किसानों को भी जमकर लताड़ लगाई। ये आंदोलन अब बड़ी वृहद स्थिति में है, पूरे देश भर में ये आंदोलन चल रहा है। तो मेरा उन नौजवानों से निवेदन है कि सारे बॉर्डरों को ध्यान में रखें और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इस आंदोलन में अब तक लगभग 30 लोग शहीद हो चुके हैं। भाई 30 लोग। ये अलग बात है कि गाजीपुर बॉर्डर पर अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर अन्य बॉर्डरों पे हमारे 30 लोग शहीद हो गए, एक संत महापुरुष ने आपके सामने स्थिति है, इतना कुछ होने के बाद अगर हम नौजवान यहाँ डीजे लगाकर नाचते हैं तो हम क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं भाई? हम क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पर विचार जरूर करें। और जितने बुजुर्ग साथी हैं, हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शक हैं, मेरा उनसे निवेदन है वो जिस भी जिले से आए तो कम से कम जो जिम्मेदार बुजुर्ग है वो अपने अपने क्षेत्र के नौजवानों से इस संबंध में वार्ता जरूर करें और ये बताएं। और आज से तो वैसे ही ये शहादत का महीना शुरू होने वाला, और ऐसी स्थिति में अगर हम कोई जश्न मनाने की स्थिति में अगर रहें तो मेरा मानना ये है और कमेटी का मानना ये है कि वो व्यक्ति इस आंदोलन के प्रति गंभीर नहीं है, हमारे उद्देश्य के प्रति गंभीर नहीं है। ये वो अपने आप को संज्ञान में ले लेना भाई, जो भी नौजवान है यहाँ। किसान नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन जश्न का नहीं है बल्कि गंभीरता से अपनी लड़ाई लड़ने और सरकार से अपनी बात मनवाने का है। अब हर रोज किसान संगठनों के वॉलंटियर इस बात की जांच करेंगे कि रात के समय कोई डीजे या अन्य जश्न का आयोजन
आंदोलन स्थल पर ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी गेट पर किसान आंदोलन के 23वें दिन शनिवार को काकोरी कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान किसान नेताओं ने आंदोलनकारी किसानों से काकोरी कांड के शहीदों से प्रेरणा लेने की अपील की। 20 दिसंबर को किसान देश भर में अब तक आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन करेंगे। जहां जहां आंदोलन चल रहा है वहां विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। शनिवार को आंदोलन स्थल पर फिजियोथेरेपी से लेकर विभिन्न शिविरों का आयोजन किया गया। यूपी गेट पर किसान आंदोलन के 23वें दिन किसानों ने NH9 फ्लाईओवर पर काकोरी कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान किसान नेताओं ने आंदोलनकारियों से काकोरी कांड के शहीदों से प्रेरणा लेने की अपील की। देश की आज़ादी के लिए काकोरी कांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को आज ही के दिन फांसी दी गई थी। इन क्रांतिकारियों को शनिवार को किसान आंदोलन में याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। किसान नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान कई किसान शहीद हो गए हैं। यह भी उसी की तरह की घटना है जब काकोरी कांड में बिना कोई अपराध किए क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। वहीं शनिवार को ऐलान किया गया कि 20 दिसंबर को किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की याद में देश भर के गांव व जहां जहां आंदोलन चल रहे हैं वहां श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जाएगा व संकल्प लिया जाएगा कि यह कुर्बानियां बेकार नहीं होने दी जाएंगी। वहीं शनिवार को एक मेडिकल कॉलेज द्वारा यूपी गेट पर हेल्थ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में किसानों की बीपी, शुगर, नेत्र जांच के अलावा अन्य कई जांचें की गई। 4 स्थानों पर फिजियोथेरेपी कैंप लगाकर किसानों की फिजियोथेरेपी भी की गई। खुद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी फिजियोथेरेपी कराई व किसानों को दवाई वितरण की। शिविर में आंदोलनकारी किसानों को विभिन्न बीमारियों के लिए भी दवाएं दी गई। आंदोलन स्थल पर 1 दर्जन स्थानों पर मेडिकल हेल्थ शिविरों का आयोजन किया गया। इसके अलावा पूर्व सैनिकों द्वारा आंदोलनकारी किसानों को गर्म इनर वियर भी वितरण किए गए ताकि किसान सर्दी से बच सके। आंदोलन स्थल पर किसानों के लिए हर व्यवस्था की जा रही है जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो और किसान लंबे समय तक आंदोलन में डटे रहें। बता दें कि पिछले 23 दिन से किसान यूपी गेट पर तीनों कृषि कानूनों को वापस किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सर्द हवाएं भी किसानों के हौसलों को डिगा नहीं पा रही हैं। कड़ाके की ठंड होने के बाद भी युवा तो दूर, बुजुर्ग किसान भी आंदोलन स्थल से हटने को तैयार नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार की ओर से वार्ता के लिए न बुलाए जाने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। टिकैत ने कहा कि किसान भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब तक नहीं बुलाती। किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हाथ जोड़ने के बजाय कृषि कानूनों को वापस ले तो किसान उनका आभारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसानों और सरकारों के बीच कमेटी बनाकर किसान आंदोलन का हल निकालने के निर्देश दिए जाने के बाद अभी तक भी सरकार की ओर से कमेटी को लेकर कोई पहल न किए जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान तो आंदोलन पर बैठा ही है। सरकार जब वार्ता के लिए बुलाएगी तो किसान चले जाएंगे, वरना उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। बिल्कुल वार्ता बिल्कुल बंद नहीं पड़ेगी। क्या आपको लगा कि कुछ आंदोलन को कुछ और ना कुछ नहीं करते, अब तो शांति से रहेंगे हम। अब तो शांति से रहेंगे। तो कल के श्रद्धांजलि सभाओं के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? गांव में रहेंगे, अपने गांव में, शहर में। कल किसान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दें, अब अपने तरीके से दें। अरे इस समय कड़ाके की ठंड और पूरा किसान यहाँ जमा है, तो किस तरीके से उनके बचाव के लिए क्या है? बचाव लकड़ी उकड़ी जला ले, रात को अपना जाग कर काट। भाकियू नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी गुजरात तो कभी मध्य प्रदेश में किसानों से बात करते हैं, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों से वार्ता नहीं कर रहे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को हाथ जोड़कर अपील करना एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, बल्कि वह अधिकारियों को निर्देश दे और कानून वापस लें। क्यों जोड़ रहे? प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ने चाहिए, सिग्नेचर अपने अधिकारी को कहना चाहिए कि जिन्होंने ये बिल बनाया है किसान नहीं मान रहे, गलत है, तो उनको वापस हाथ क्यों जोड़े प्रधानमंत्री? लेकिन गृह मंत्री जी ने फिर एक बार अपनी वही बात दोहराई है कि कानून वापस नहीं लेंगे और जो छूट है तो वो देंगे। अब मैं क्या करूँ? वो गृह मंत्री कह रहे, देश के गृह मंत्री।
भाकियू नेता ने कहा कि किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत करने से कभी इनकार नहीं किया है, लेकिन सरकार की उदासीनता से मामला लंबा खिंचता जा रहा है। ऐसे में किसान अब 26 जनवरी की परेड में शामिल होने की तैयारी में जुटे हुए हैं। किसानों ने शनिवार को फिर से दोहराया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वे अपनी जगहों से नहीं हटेंगे। बॉर्डर के आसपास की खाली जगहों पर सब्जी बोने का काम किसान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। किसान आंदोलन में किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जुगाड़ों का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। शनिवार को यूपी गेट पर चलाए जा रहे लंगर सेवा में पानी को गर्म करने का यंत्र पहुंचा। यह यंत्र पूरी तरह से जुगाड़ के सहारे बनाया गया है। इस यंत्र को पंजाब के किसानों ने विशेष तौर पर तैयार किया है। इसकी खासियत है कि यह कम लागत में तैयार होने के साथ ही महज चंद सेकंडों में पानी गर्म उपलब्ध कराता है। इस यंत्र के सहारे किसानों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जा रही है। भारत के जुगाड़ दुनिया भर में फेमस हैं। किसान आंदोलनों में भी किसानों के इस तरह के जुगाड़ खूब फेमस हो रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। किसानों ने जुगाड़ से अपने लिए मोबाइल चार्ज के पॉइंट जहां पहले तैयार किए, अब सर्दी में लोगों को गर्म पीने का पानी मिल सके, इसके लिए पूरी तरह से देशी निर्मित जुगाड़ यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों के शिविरों में दिखाई दे रहे हैं। आगरा से लंगर सेवा करने यूपी गेट पर पहुंचे शिविर में यह जुगाड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस जुगाड़ के लिए लोहे के कैप्सूल जैसे सिलेंडर को तैयार किया गया है, जिसकी साइड में लकड़ी डालकर उसे गर्म किया जाता है। फिर उसमें ऊपर से पानी डालते ही तुरंत दूसरी ओर से गर्म पानी निकलना शुरू हो जाता है। महज 1 मिनट में ही पानी गर्म हो जाता है। लंगर सेवा करने आए सेवादार ने इस जुगाड़ को खालिस पंजाब का करार दिया। जी, ये अपने पंजाब की संगत है, इधर की संगत है। और ये थोड़ी सी इसमें जैसे कांटे होते हैं, 2-3 कांटे, वो डाल दो। थोड़ी सी लकड़ी हैं, जैसे एक बार डाल के आग जला के कर दिया, उसके बाद पूरा दिन 1 गिलास डालो, 1 गिलास पानी तुरंत पूरा गर्म गर्म निकल आएगा। लंगर बनाने के लिए हमें चाहिए होता है, और पानी पीना भी अदरवाइज कोई मांगता है, सर्दी का टाइम है हमें गर्म पानी पीना है जी, ऐसे फिल्टर पानी उसमें डाल दो तो तुरंत पानी निकला। पानी की कोई क्षमता वगैरह है या जितना पानी डालोगे उतना ही निकलता रहेगा जी। जैसे अब थोड़ी देर जलाया ना, ये ज़्यादा यूज़ हो गया, फिर लकड़ी 2 और डाल देंगे। ज़्यादा नहीं है, 2-4 लकड़ी छोटी छोटी पीस बस। और लकड़ियाँ इसी के अंदर डाली जाती है? हाँ जी, इसके नीचे डाली जाती है। इस कैप्सूल नुमा सिलेंडर को तैयार करने में बहुत अधिक लागत नहीं आती। इसकी खासियत है कि इसे कहीं भी लाने ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इसको गर्म करने के लिए अधिक लकड़ियों की आवश्यकता होती है। इसमें पानी भरकर भी रखने की ज़रूरत नहीं, बस पानी डालो और तुरंत गर्म पानी आपके गिलास में पहुंच जाएगा। आंदोलनकारी किसानों को इस जुगाड़ के सहारे ही पीने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जा रही है। यूपी गेट में आंदोलनकारी किसानों के लिए ऐसी आधा दर्जन जुगाड़ मशीन दी गई हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। किसानों के इस आंदोलन के दौरान तरह तरह के जुगाड़ देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी गेट पर आंदोलन में डटे किसानों ने एक बार फिर केंद्र की सरकार को आड़े हाथों लिया है। किसानों ने कहा है कि जब किसान कानूनों को स्वीकार नहीं कर रहा तो सरकार उन पर जबरदस्ती क्यों थोपने का काम कर रही है। किसानों को यह कानून किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है, ना ही वे इन्हें स्वीकार करेंगे। किसान महीनों तक आंदोलन करने को तैयार हैं, लेकिन कोई वापस नहीं जाएगा। युग करवट ने किसानों से विशेष बातचीत की। नाम क्या है और आप कहाँ से आएंगे? राजेश सिंह चौहान जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जी, मैं फतेहपुर जनपद का रहने वाला हूँ। जी। और बाकी आप सब देख ही रहे हो जो वहाँ है। सरकार ने पहल करी है, सुप्रीम कोर्ट ने पहल करी है, कमेटी बनाने की बात हुई, उसके बाद भी अभी तक सरकार की ओर से कोई वार्ता के लिए संदेश नहीं आ रहा। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का हम सभी देश के किसानों की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने इस देश के अन्नदाता को संज्ञान में लिया और सही निर्णय दिया, उस बात के लिए माननीय कोर्ट का धन्यवाद है। और सरकार को घमंड है, सरकार हमने आपने बनाई, उन्हें ये घमंड हो गया कि आई एम समथिंग यू आर नथिंग। देश में अब कोई है नहीं, केवल आदरणीय मोदी जी जो चाहेंगे वही। आप से के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश में 85%
किसान बसता है। किसान अगर दुखी है तो निश्चित तौर पे आप दुखी होंगे। तो वो जो योजनाएं मन की बात में गिनाते हैं, उनके कृषि मंत्री पूरी रामायण सुनाते हैं, शब्दों का हेर फेर करके हमारे ऊपर गलत कानून थोपना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान का किसान आदरणीय टिकैत साहब के रहते हुए इतना जग चुका है कि इसे अब प्रताड़ित करना लोहे के चना चबाना है। और हम इस बिल को वापस करा करके ही यूपी के चारों तरफ जो हमारे लोग बैठे हैं तभी खाली करेंगे। बाकी दूसरी तरह ना तो कोई बात है ना कोई समझौता है। और ये अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं सुन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान में लेगी, स्वयं जवाब सवाल करेगी। सरकार की शीशा लेदार हुई है और होगी, और सरकार को हटदर्जा छोड़ करके हम लोगों से बात करना चाहिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किसानों से बात की और उन्होंने हाथ जोड़ के अपील करी कि ये किसान कानून जो है पूरी तरीके से सही है। उनके कहने से या हाथ जोड़ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात को रखा है, किसानों की बात को नहीं रखा है। वास्तविक जो किसान की पीड़ा है उसको नहीं रखा है। उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात, वो तो पहले से करते आ रहे हैं, वो हठधर्मिता पे अपनी आज भी जमे हुए हैं। तो उन्होंने किसान की बात करनी चाहिए, किसान के मन की बात करनी चाहिए, हालांकि अपने मन की बात, अपनी मन की बात तो वो कर ही रहे हैं। नहीं तो सरकार तो अभी भी कह रही है, प्रधानमंत्री जी तो अब भी कह रहे हैं कि कानून को लेके जो है बरगलाया जा रहा है। नहीं, वो कहाँ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बरगलाया जा रहा है, किसान कह रहा है कानून हमारे लिए सही नहीं है। तो वो इस बात को सुने ना, किसानों कह रहे हैं कि किसान कानून ये जो लाए हैं वो ठीक नहीं है। वो तो भाई राजनीतिक लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, राजनीतिक फायदा के लिए कह सकते हैं, राजनीतिक फायदा के लिए। उन्होंने तो पहले भी कहा था कि भाई 15-15 लाख रुपए आएंगे। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो किसानों को भड़का रहा है। नहीं, विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहाँ है, तो किसान बैठा हुआ है, यानी जो उनके खिलाफ बोलेगा वो विपक्ष हो गया। मैंने मोदी जी को वोट दिया तो मेरी वोट की अहमियत नहीं, मैं अपना अधिकार मांग नहीं सकता क्या? या मैं अपना कहने लगूँ कि भाई किसानों का अधिकार की बात है, तो जो आप भी कहने लगेंगे तो वो तो आपको भी कहने लगेंगे। उनके तो जो खिलाफ बोलेगा, जो उनके उसमें अड़चन लगाए, वो उसको विपक्ष कहेंगे। कल गृह मंत्री जी ने बोला कि कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन की बात वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम संशोधन कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, तो जो भी वे आदेश देंगे किसान उसको मानने का। और किसान तो पहले से सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत सम्मान और आदर करता, और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि किसानों का समस्त गन्ना भुगतान 15 दिन के बाद कराया जाओ। और पिछले सीजन का गन्ना भुगतान भी आज तक नहीं हुआ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते, सरकार नहीं करती और उनके उद्योगपति नहीं करते, और जब तक ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं होंगे तो तब तक किसान यहाँ से जाने वाला नहीं, और एमएसपी पर कानून नहीं बनता और उस पर सजा का प्रावधान नहीं होता, तब तक किसान मानने वाला है नहीं। और बाकी सुप्रीम कोर्ट बीच में है, जो चीज़ समझे। इतने लंबे समय से आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार जो है अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रही, तो किसान क्या रणनीति बना के यहाँ बैठा हुआ है? किसान ईंट से ईंट बजा कर जाएगा, और हम शांति के दूत हैं, शांति से रहेंगे। और हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने दिया था, अब हम जो है किसी के दरवाजे पे जाकर बैठ जाएंगे, अगले को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों श्रम तो आएगा, और हम जो है अपना फैसला करवा के जाएंगे। सरकार तो मना कर रही है कानून वापस नहीं लेंगे। कानून वापस क्यों नहीं लेगी? जब जो कमी है तो कमी निकालनी पड़ेंगे उसे। अब बैठ के बात होंगी, जो हमारे नेता करेंगे, जो है सीनियर जो है वो शीर्ष करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, क्या उम्मीद लग रही है कि इससे कुछ हल निकलेगा? उम्मीद तो है, और हम आशावान हैं। आशावान तो आदमी को होना ही चाहिए, और सबका जो समस्या का जो हल है वो हल से ही निकलेगा। अब हल क्रांति हो या हल हो, हल तो हल ही है, और हल से काम चलेगा। हमने हल चलाया है, हल को चलाएंगे, हल चलता रहेगा, हल हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।